हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में। और स्वागत है आपका आपके और मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज। दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है, मेरी चल रही है विंटर यात्रा, जिसमें मैं आपको लेके जाने वाला हूं कपाट खुलने से पहले 10 फीट पर अप में केदारनाथ धाम। मैं आपको दर्शन कराऊंगा केदारनाथ धाम। उससे पहले रास्ते में जो भी यात्राएं और जो भी धाम पड़ रहे हैं उनके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। उसी सीरीज में आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र महादेव के धाम में, जिसका नाम है पांगड़ चूल्हा। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये यात्रा रहने वाली है। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़, खूबसूरत हिमालय, महादेव के ऊंचे ऊंचे धाम, ये सब कुछ इसमें नज़र आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ में। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप मेरी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, मेरी इन कठिन यात्राओं में मेरा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ और सपोर्ट के बिना ये यात्राएं अधूरी रहती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी आप मेरे को सहायता कर सकते हैं, मेरी इन यात्राओं के लिए आप मुझे सहायता कर सकते हैं, ताकि मेरी ये जो यात्रा है अधूरी ना रहें और मैं आप लोगों को घर बैठे इन खूबसूरत हिमालय के महादेव की धरती के दर्शन कराता रहूं। तो बने रहिए मेरे साथ में। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और लेके चलता हूं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र धाम। दोस्तों, मैं हूँ पांगड़ चूल्हा के रास्ते में और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य है, दिल को छू लेने वाला। ये खूबसूरत वादियाँ है और वो जो सामने आपको चोटी नज़र आ रही है वो है महादेव की एक पवित्र चोटी, जिसका नाम है पांगड़ चूल्हा। तो दोस्तों, उसी के मैं आपको दर्शन कराऊंगा और करीबी से। तो जा रहा हूँ मैं आगे आप लोगों को दिखाने के लिए महादेव के पवित्र धामों के, ऐसे ही महादेव के पवित्र धामों के दर्शन आगे भी मैं आपको कराता रहूँगा। अभी तक दोस्तों, मैं जो महादेव के सबसे कठिन यात्राएं हैं धामों की, उसमें श्रीखंड कैलाश की यात्रा मैं कर चुका हूँ और मणिमेश यात्रा भी मैं कर चुका हूँ। महादेव के मणि के दर्शन मैंने आपको कराए हैं। मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। स्वर्ग की सीढ़ियाँ मैं आपको लेके गया, जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए। केदारनाथ और भगवान विष्णु का जो वासुकी नाग है, वासुकी ताल, जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ भी मैं आपको लेके गया। गौमुख, तपोवन, माँ गंगा का उद्गम स्थल गौमुख, उसके आगे महादेव की तपोभूमि तपोवन, ये सारे तीर्थों के, महादेवों के धामों की कठिन कठिन यात्राएं मैं आपको करा चुका हूँ। आदि कैलाश महादेव का सबसे प्रमुख जो निवास है, वहाँ भी मैं आपको लेके गया हूँ। एक बार चेक कीजिए इस खूबसूरत दृश्य महादेव का। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ,
अपनी इस यात्रा में वैसे वैसे जो खूबसूरती है ना वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो ये जो खूबसूरती है इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं अपने दिल से। बहुत ही लाजवाब दोस्तों, ये देखने के लिए दोस्तों यहाँ आना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, दिन लगते हैं। उसके बाद ही ये जो दृश्य हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपको घर बैठे ऐसे दृश्य दिखाता रहूँगा ताकि आप लोग भी मेरे साथ में ऐसे खूबसूरत हिमालय की यात्राएं करते रह सकें। दोस्तों, जब मैं सुबह टेंट से निकला था तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और बर्फ़बारी भी हो रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहा थोड़ा थोड़ा मौसम ठीक होते रहा। अभी थोड़ा बहुत मौसम ठीक है। इधर को आप देखेंगे तो इधर ख़राब है और इधर की साइड आएंगे तो फ़िलहाल तो इधर ठीक है, पर पहाड़ों का मौसम है, कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब बदल जाए। और ये सामने जो हिमालय की चोटियां हैं ये महादेव के किसी न किसी धाम की चोटियां हैं। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मौसम को और खुलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ कहाँ पर है, बद्रीनाथ कहाँ पर है, यमुनोत्री गंगोत्री धाम कहाँ पर हैं। ये सारे धाम यहाँ से दिखते हैं। मैं आपको दर्शन कराऊंगा ऊपर चोटी में जाने के बाद। बर्फ़ में और इतनी ऊंचाई में एक एक कदम चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, पैर बहुत ज़्यादा थकते हैं, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, क्योंकि ऐसी खड़ी चढ़ाइयों में और जब आप हिमालय के ऊपरी भाग में आ जाते हो जहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं और बर्फ़ होती है तो बर्फ़ में ज़्यादा सांस फूलती है। जब भी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, घास निकल आएगी, उस टाइम में थोड़ा कम सांस फूलती है, क्योंकि जो घास होती है उससे भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन निकलती है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं लगभग। यहाँ से पूरी हिमालय की जो चोटियां हैं वो दिखनी शुरू हो चुकी हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कौन सी चोटी कहाँ पर है और उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये जो सामने चोटी नज़र आ रही है दोस्तों, आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं अंगुली इस पर, ये वाली जो चोटी है ये है नंदा घुंटी। उसके बाद हम इधर को आते हैं तो ये जो उसके बगल में दूसरे नंबर की जो चोटी पड़ती है वो है बताटोली।
और उसी के पीछे पड़ती है दोस्तों त्रिशूल, जो कुमाऊं से, ग्वालदम से या फिर आप रूपकुंड ट्रैक पर आते हो तो वहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है त्रिशूल के आकार की। उसके बाद दोस्तों हम इधर को आते हैं तो यहाँ पड़ती है नंदा देवी, और उसके बाद फिर इधर ये सामने आप जो वाली इधर देख रहे हैं बादलों के नीचे, ये है त्रिशूली। उसके बाद ये बादल से घिरी हुई जो चोटी आप देख रहे हैं ये है द्रोणागिरी। ये आप देख सकते हैं ये है द्रोणागिरी दोस्तों। तो दोस्तों द्रोणागिरी की ये यहाँ पर कहानी है। कहा जाता है जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, वो घायल हो गए थे, उनका जो कहीं पर भी उनको होश में लाने की दवा नहीं मिल रही थी, तो ऋषि मुनि ने उनसे, हनुमान जी से कहा कि आप ही ऐसे एक पूरे सेना में हैं जो हिमालय में जाके संजीवनी बूटी ढूंढ के ला सकते हैं। तो हनुमान जी यहाँ पर आए और उन्होंने द्रोणागिरी में संजीवनी बूटी देखी, पर इतनी सारी संजीवनी बूटी थी उसमें कि उनको समझ में नहीं आ रही थी कौन सी वाली ले जाए। तो हनुमान जी पूरा का पूरा जो द्रोणागिरी का पहाड़ का एक हिस्सा है उसको उठा के लेके गए, और उसके बाद वहाँ पर ले जाके उन्होंने जो वैद्य थे उन्होंने उससे जड़ी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी को सही किया। पर दोस्तों एक कहानी इसकी ये भी है कि जो द्रोणागिरी गांव है, द्रोणागिरी गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। उनका मानना है कि वो यहाँ से जड़ी बूटी लेके गए तो वो उनसे नाराज़ है। तो दोस्तों ये रही आपकी द्रोणागिरी। उसके बाद हम इधर को आते हैं तो दोस्तों ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं ये है हाथी घोड़ी पर्वत। इसके ठीक पीछे अगर आप जाएंगे तो वैली ऑफ फ्लावर पड़ता है। और उसके बाद इधर को आते हैं तो दोस्तों यहाँ पड़ता है आपका नीलकंठ, जो जिसके बेस में आपका बद्रीनाथ जी है। और उसके बाद और इधर को आते हैं तो चौखंबा पड़ता है, यहाँ चौखंबा पड़ता है जिसके बेस में केदारनाथ जी का धाम है। तो ये, और उसके बाद फिर और इधर को जाते हैं तो गंगोत्री रेंज पड़ती है। तो ये पूरी हिमालयन रेंज है, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हिमालय का यहाँ से शुरू होती है और होते होते गंगोत्री रेंज में ख़त्म होती हैं। और इसके बाद उधर को जो इसके पीछे को अगर हम जाते हैं दोस्तों, इसके ठीक पीछे चाइना बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो ये थे यहाँ के खूबसूरत से पहाड़। तो ऐसे ही हिमालय के खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ में, अपना प्यार मुझे दीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं लेके जाने वाला हूँ आपको केदारनाथ की यात्रा पे। तो बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव शंभो।